नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक चलता-फिरता एयरपोर्ट है जो समुद्र में है। ये एक ऐसी हवाई पट्टी है जहाँ से फाइटर प्लेन्स को लॉन्च किया जाता है। किसी भी देश के पास अगर एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो देश बहुत शक्तिशाली माना जाता है मिलिट्री के तौर पे, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का किसी भी मिलिट्री की ताकत को 10 गुना तक बढ़ा देता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की सीमा से 22 किलोमीटर दूर ही स्थित रह सकता है, क्योंकि 22 किलोमीटर तक समुद्र के तट से 22 किलोमीटर दूर तक की जो समुद्र की जगह है वो उसी देश की होती है। फिर दुनिया में 80% जो आबादी है दुनिया की वो समुद्र तट के नज़दीक ही रहती है। इसी कारण एयरक्राफ्ट कैरियर को दूर ही स्थित किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने में भी सक्षम होते हैं। फिलहाल दुनिया भर में केवल 19 एयरक्राफ्ट कैरियर ही हैं जो कि फाइटर जेट को लॉन्च करने में सक्षम है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है चीन, थाईलैंड, भारत, रूस और फ्रांस के पास एक-एक है। इटली के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और अमेरिका के पास इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। इनमें से हर एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए 6000 लोगों की आवश्यकता होती है। हर एयरक्राफ्ट में 6000 लोग मौजूद रहते हैं हमेशा। ये इतने कैपेबल हैं कि ये हर 30 सेकंड में एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। इसको हम पेरिस के एयरपोर्ट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पेरिस के एयरपोर्ट में भी हर 30 सेकंड में एक फ्लाइट लॉन्च की जा सकती है। एक एयरक्राफ्ट बहुत पावरफुल होता है। ये एक आसान काम नहीं है एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे, क्योंकि ये बहुत एडवांस होते हैं और बहुत ही तेज हवा यहाँ पे चलती रहती है। ये ऑपरेशंस में भी बहुत काम आते हैं, खास करके मिलिट्री ऑपरेशंस में। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे पावरफुल वेपन अगर कुछ है तो वो एक एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में छोटे-मोटे मिलिट्री गन्स लगे रहते हैं और छोटे मिसाइल लॉन्चर्स। लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महंगे होते हैं, तो ये एक कंट्री के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले नहीं चलते। हर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 2 गाइडेड मिसाइल क्रूजर, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक अटैक सबमरीन और एक सप्लाई शिप चलती है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर इनका हेड होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में ट्रैफिक ब्रिज भी होते हैं जो इसके ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब किधर जाएगा। इनमें से हर शिप का कुछ ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल रहता है, सिवाय सप्लाई शिप के। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रिफ्यूलिंग की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती है। अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रांस का 1, ये सब न्यूक्लियर पावर बेस्ड हैं। और इंग्लैंड का जो एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर है एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, ये एक बार में 18,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग के। एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका और फ्रांस के ये सालों तक विदाउट रिफ्यूलिंग के ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इनको बीच-बीच में रोका जाता है क्योंकि इन पे 6000 लोगों के लिए खाने की बंदोबस्त जो करनी होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा फूड और एविएशन फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि उसके पास में रहने वाला सप्लाई शिप उसको प्रोवाइड करवाता है। सप्लाई शिप मेल और अलग-अलग ऑर्डर किए हुए सामान भी वहाँ पे सप्लाई करता है। सप्लाई शिप से एयरक्राफ्ट तक पहुँचाने के लिए जो रास्ता यूज़ होता है, या तो केबल के थ्रू सप्लाई शिप से फूड और एविएशन फ्यूल को पहुँचाया जाता है एयरक्राफ्ट पे, नहीं तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी ये काम किया जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के द्वारा यह काम करने में थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि सप्लाई शिप पे हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए जगह नहीं रहती है। साथ ही इसमें सामान को चोट भी लगने का खतरा बना रहता है। हर एयरक्राफ्ट कैरियर में मेल की फैसिलिटी दी जाती है। ये मेलिंग फैसिलिटी बहुत ही यूनिक है। जैसे कि यूएस में हर बिल्डिंग का एक मेलिंग एड्रेस रहता है, वैसे हर एयरक्राफ्ट कैरियर का एक मेलिंग एड्रेस रहता है। हमारे पास एक एग्जांपल है यूएसएस जनरल आर फोर्ड सीबीएन 78 यूनिट समथिंग समथिंग। ये मेल सर्विसेज की कॉस्ट भी उतनी ही पड़ती है जितनी कि एक सामान्य डिलीवरी चार्ज। यहाँ से लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर कहीं से भी किया गया हो, वो
को उस एयरक्राफ्ट कैरियर तक 10 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इसके लिए कई शिप्स, कई एरोप्लेन, कई कार्गो प्लेन्स का यूज किया जाता है। इतनी फास्ट डिलीवरी हमेशा रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी बार बहुत इम्पॉर्टेंट मेल्स भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भेजे जाते हैं। ये मेल्स बहुत कॉन्फिडेंसली रहते हैं, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी लंबाई है 330 मीटर यानी कि 1100 फीट। एक कमर्शियल एयरपोर्ट की लंबाई रहती है 1500 मीटर। ये लंदन सिटी का एयरपोर्ट है, और इससे दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है उसकी लंबाई है 3658 मीटर या 3902 मीटर। लेकिन एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए इतनी बड़ी लंबाई की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 99 मीटर में टेक ऑफ कर सकते हैं, यानी कि 325 फीट में। ये एक टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका और फ्रांस के द्वारा अपनाई गई है। कैटप्लॉट्स इस टेक्नोलॉजी का नाम है। इसके पीछे एक वॉल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, जो कि प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट सिर्फ 99 मीटर में टेक ऑफ कर सकते हैं। बट इंडिया और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इंडिया और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर में लॉन्ग रनवे का यूज किया जाता है। और जब कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड करता है एयरक्राफ्ट कैरियर में, तो उसको एक रोप के थ्रू रोका जाता है। अगर बाय चांस वो रोप उस एयरक्राफ्ट में नहीं लगती है, तो वो एयरक्राफ्ट फिर से उड़ान भरता है। और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत सुपर फास्ट इंजन्स होते हैं। हर एयरक्राफ्ट में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका अलग अलग काम रहते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। जो लोग येलो शर्ट में रहते हैं वो नेविगेटिंग एयरक्राफ्ट को करते हैं। ब्लू शर्ट वाले असिस्टेंट्स रहते हैं, जिनका काम होता है मैसेज देना। रेड शर्ट वाले हैंडलिंग एंड माउंटिंग करते हैं। पर्पल वाले फ्यूलिंग। ग्रीन वाले कैप्चर, क्रू मेंटेनेंस एंड कार्गो हैंडलिंग। वाइट शर्ट वाले लैंडिंग असिस्टेंट्स रहते हैं, मेडिकल का भी ये कुछ काम देखते हैं। फिर प्लेन के कैप्टन्स जो रहते हैं वो ब्राउन शर्ट्स में रहते हैं। फिर यही कुछ मेन क्रूज रहते हैं एयरक्राफ्ट में, जो कि एक प्लेन की सही से टेक ऑफ करने में मदद करते हैं, और लैंडिंग के टाइम भी इन क्रू का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। हर एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत लार्ज कैरियर्स रहते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट को कैरी करके अंदर डेक के अंदर रखते हैं। 100 एयरक्राफ्ट को कैरी करना पड़ता है। हर एयरक्राफ्ट कैरियर में 6000 लोग रहते हैं, जिसमें 32,000 लोगों का जॉब जो रहता है वो शिप को चलाने से रिलेटेड रहता है। बाकी लोग डेक की सुरक्षा करते हैं, एयरक्राफ्ट को सही से रखते हैं, फिर न्यूक्लियर पावर रिजेक्टर को ठीक से देखते हैं, और कुछ लोगों का काम अंडर द डेक का रहता है, जो खाना बनाते हैं या कपड़े साफ करते हैं, इन सब का काम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 वीक्स तक सनलाइट को देख भी नहीं पाते हैं। इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, जिसके द्वारा नेविगेट करता है एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके लिए भी बहुत लोगों को जॉब दिया जाता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में पर्सनल स्पेस के लिए सिर्फ एक इतनी सी बिस्तर और एक छोटा सा डेक मिलता है, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर में छोटे मोटे मार्केट्स भी होते हैं, जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान दिखेगा। एक जिम होता है, एक बार्बर शॉप होता है। तो ये सब कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और